जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूँ एक और गजब की डिटेल एनालिसिस की सीरीज़ के साथ, जहां हम अब कवर करने वाले हैं बिग बैश लीग 2024-25 जो कि सीज़न 14 है। उसके बैक टू बैक सारे मैचेस के एनालिसिस वीडियो। पहले 5 मैच मेंबर्स ओनली रखे थे मैंने, और उसके बाद जैसे ही आपने सब्सक्राइबर गोल कंप्लीट करवा दिया, आप सभी के लिए भी एनालिसिस वीडियो एकदम से अब फ्री होने वाला है। और साथ ही साथ अभी भी 3,000 सब्सक्राइबर का गोल हमें कंप्लीट करवाना है, तो जितनी जल्दी बीबीएल के दौरान करवा सकते हैं करवा दीजिए गोल कंप्लीट। फिर आने वाला है एक धमाकेदार गिव अवे। तो देर किस बात की, मैच नंबर 6 से मैच नंबर 40 तक जाएंगे। प्ले ऑफ के 4 मैचेस कवर करेंगे। बीबीएल में पैसा ही पैसा छापेंगे, फिर ऐसे 20 आएगा, फिर आईपीएल आएगा, फिर चैंपियंस ट्रॉफी आएगी, बहुत सारी चीज़ आनी बाकी है। तो देर किस बात की, सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ेंगे फटाफट से आगे, डिस्कस करेंगे इन दोनों टीम्स के बारे में, जो कि है एडिलेड स्ट्राइकर्स वर्सेस मेलबर्न स्टार्स के बीच में मैच नंबर 6, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों टीम्स अपना पिछला क्रूशल मैच, ओपनिंग मैच हार करके आ रही है। तो देर किस बात की, बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देखेंगे हमारे हॉट टॉपिक्स पे सबसे पहले बात होगी मैच प्रीव्यू की, जहां हम बात करेंगे कि करंट फॉर्म क्या है दोनों टीम्स का। तो करंट फॉर्म तो यही है, दोनों टीम अपना पहला मैच हार के आ रही है। मेलबर्न स्टार हारी ब्रिस्बेन हीट से, 8 विकेट से हारी थी। ठीक ठाक टोटल बनाया था बट 8 विकेट से हारे थे। वहीं बात करेंगे एडिलेड स्ट्राइकर्स की, तो वो सिडनी थंडर से 2 विकेट से पिछला मैच हार करके आए हैं। तो अब चाहेंगे कि जीत के साथ शुरुआत करें, बट जो टीम हारेगी उनके लिए यहाँ से मुश्किल होने वाली है कि 10 में से 2 मैच अगर आप ओपनिंग हार जाते हैं तो मुश्किल होने वाले हैं बाकी के 8 मैच और क्वालिफिकेशन। तो पूरी जान लगानी पड़ेगी आने वाले टूर्नामेंट के बाकी मैचेस के लिए। टीम न्यूज़ की बात करेंगे, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की बात करेंगे, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे, प्लेयर सैट्स, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स, स्टैनली कॉस्मॉली की बेस्ट चॉइस, एंड फाइनली माय प्रेडिक्शन सेक्शन में मिलेगी आपको मेरी फाइनल टीम बेस्ड ऑन माय कंप्लीट एनालिसिस एंड माय कंप्लीट रिसर्च। बढ़ते हैं फटाफट से आगे। टॉप राइट कॉर्नर टेलीग्राम चैनल का लिंक, यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सब जाके ले लो, ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो सारे क्रिकेटिंग अपडेट के लिए। और साथ ही साथ 3,000 सब्सक्राइबर का गोल दिमाग में रखो और फटाफट से सब्सक्रिप्शन करते चलिए। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे दोनों टीमों का स्क्वाड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए जानना शुरू करेंगे एडिलेड स्ट्राइकर से, जिनके पास है फेबियन एलन, याद रखिए वेस्ट इंडीज़ पावर हाउस है, देन जेमी बेजली, देन कैमरन बॉयस, जॉर्डन बॉनिंगम दिखेंगे, देन एलेक्स कैरी ज़रूर हैं बट वो बीजीटी में अवेलेबल नहीं है, उसकी वजह से फ्रेंड ब्रेंडन डॉजेट दिखेंगे। ट्रेविस हेड इनके कप्तान हुए करते थे बट अभी वो भी बीजीटी में है। देन थॉमस कैली, क्रिस लिन, जिनका एक लंबा छक्का आपको याद ही होगा शॉन टेट की बॉल पे जो मारा था इनने। देन हेनरी न्यूल्सन, जेमी ओवर्टन, लॉयड पोप, ओली पोप, एलेक्स रॉस, देन डार्सी शॉट दिखेंगे आपको, लगभग रिटायरमेंट के करीब है बट फिर भी क्रिकेट खेलते जा रहे हैं। उसके बाद मैट शॉट दिखेंगे जो इनके स्टैंडिंग कैप्टन होने वाले हैं। देन हेनरी थॉम्पटन एंड देन चेक वेदरॉल, जो कि जब बीबीएल स्टार्ट हुआ था 9वें 10वें 11वें सीजन में ओपनिंग करते थे, फिर मिडल ऑर्डर बने, अभी फिनिशर बन गए, और जब कोई ओपनर इंजर्ड होता है तो फिर से ओपनिंग करने लगते हैं। तो ये है एडिलेड स्ट्राइकर्स का स्क्वाड, जो कि बहुत अच्छा स्क्वाड खरीदा है और अपने प्लेयर्स को रिटेन करने का ट्राई किया था ऑक्शन के बाद। वहीं बात करेंगे मेलबर्न स्टार्स की, जहाँ पे स्कॉट बॉलैंड है इनके पास, जो कि एक मेरे हिसाब से बहुत अच्छी पिक है इनके पास, बट कैसे यूज़ करते हैं वो देखना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे बॉलर हमने ऑलरेडी देखे हैं मेलबर्न स्टार्स के पास, बट मेलबर्न स्टार्स प्ले ऑफ तक पहुँच नहीं पाती है और बहुत ख़राब सीज़न इनका जाता है, या फिर मेलबर्न की दोनों टीम्स का जाता है, मेलबर्न स्टार्स और मेलबर्न रेनेगेट्स का। बट विमेंस में मेलबर्न रेनेगेट्स जीती है, तो क्या पता कॉन्फिडेंस दोनों मेलबर्न की टीम्स में आ जाए। बात करेंगे इनके पास हिल्टन कार्टराइट है, जिनको शोल्डर इंजरी हुई है, नेक इंजरी हुई है, तो मोस्टली ना दिखे इस मैच में और आगे आने वाले टूर्नामेंट में। फिर उनके बाद दिखेंगे जो क्लार्क, ब्रेंडन कॉर्श, टॉम करन, इनकी बहुत अच्छी पिक है जिनको सिडनी सिक्सर से यहाँ पे पिक किया गया है। देन बेन डकेट है फ्रॉम इंग्लैंड। फिर आपको दिखेंगे सैम हार्पर, जो कि बहुत टीम से खेल चुके हैं, इससे पहले रेनेगेट्स में थे, उससे पहले पर्थ स्कॉचेस में भी जा चुके हैं, अब है ये मेलबर्न स्टार्स के पास। फिर आपको दिखेंगे कैम्पबेल, क्लेन मैक्सवेल अवेलेबल है तो वो तो पक्का खेलेंगे। देन आपको हारिश दिखेंगे, जो मेरलो, एडम मिलने फ्रॉम न्यूजीलैंड, बहुत अच्छे पिक है इनके पास। देन उस्मान मीर है, वो भी अवेलेबल है। देन आपको दिखेंगे जोएल पार, टॉम रॉजर्स, पीटर सीडल, जो कि एडिलेड स्ट्राइकर से ही इधर आए हैं अभी। एंड उसके बाद आपको दिखेंगे मार्कस टॉयनिस, मार्स टिकनी, देन डॉन वेरन एंड ब्यू वेबस्टर। ब्यू वेबस्टर भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड के लिए अवेलेबल है फॉर अपकमिंग टेस्ट मैचेस अगेंस्ट इंडिया। तो ये था दोनों टीमों का स्क्वाड। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं किस प्लेइंग 11 के साथ खेलती हुई नजर आ सकती है दोनों टीम्स। शुरुआत करेंगे एडिलेड स्ट्राइकर से, जहाँ पे आपको दिखेंगे मैट शॉट ओपनिंग करते हुए विद जेक वेदराल्ड, क्रिस लेन आते हैं मोस्टली बट जैक विदराल्ड भी कर सकते हैं ओपनिंग। देन आपको दिखेंगे हेनरी न्यूल्सन, जो कि बहुत तगड़े विकेट कीपर हैं बट इंटरनेशनल खेलने का मौका नहीं मिला इनको। देन एलेक्स रॉस, जेमी ओवर्टन, फेबियन एलन, जेम्स बेजली, हेनरी ट्रॉन्टन एंड देन कैमरन बॉयस एंड लॉयड पोप। मुझे इनकी थोड़ी बॉलिंग अग्रेसिव नज़र आती है बट बैटिंग में अगर आप देखें तो थोड़ी गहराई कम हो जाती है, क्योंकि जिमी ओवर्टन बहुत जल्दी आ जाते हैं, जो कि स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर ज़रूर हैं, हार्ड हिटर ज़रूर हैं, बट इनके पास जब अर्ली विकेट गिरते हैं
तो फंस जाती है एडिलेड स्ट्राइकर्स, और जब इनको पावर सर्ज लेने का टाइम आता है तो मुसीबत आ जाती है, क्योंकि बैटिंग लाइनअप थोड़ा छोटा है और फेबियन एलन को ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस हमने देखा है रिसेंटली पसंद नहीं आई है, बट इस साल तहलकाम मचा सकते हैं जैसे शफेन रदरफोर्ड ने किया हुआ है। वैसे एक ना एक खतरनाक सीज़न आता ही है किसी ना किसी वेस्ट इंडीज प्लेयर का, तो हो सकता है यहाँ पे जल्दी से आ जाए। बात करेंगे मेलबर्न स्टार्स की तो थॉमसन, फ्रेजर, रॉजर दिखेंगे आपको ओपनिंग करते हुए विद जो क्लार्क। जो क्लार्क पिछले सीज़न इंजर्ड हुए थे, आप सभी को याद होगा, मेलबर्न रेनेगेट्स में थे तब, और बैटिंग करने आए थे, 6-7 बॉल खेले थे फिर चले गए थे, क्योंकि अभी का वो टाइम नहीं है जहाँ पे आपको स्टैंड बाय रनर मिलता है, तो वो अवेलेबल नहीं थे तो उनको ग्राउंड छोड़ के जाना पड़ा था। इस सीज़न फिट नज़र आ रहे हैं, अच्छे स्पेस में नज़र आ रहे हैं और टाइमिंग के धनी है ये प्लेयर। अगर इनको बड़े शॉट्स ना मारने को मिले तो ये अलॉन्ग द ग्राउंड भी शॉट्स खेलते चलते हैं। उसके बाद सैम हार्पर हैं जो कि छोटे कद के बड़े धमाके मारने वाले प्लेयर हैं, बड़े बड़े छक्के मारते हैं, विकेट कीपिंग स्किल काफ़ी तगड़ी है। देन मार्कस स्टोइनिस एट नंबर 4 आएंगे। देन आपको दिखेंगे हिल्टन कार्टराइट जो कि मोस्टली इंजर्ड है तो नहीं खेलेंगे, इनके जगह रिप्लेसमेंट चाहिए होगा। ब्यू वेबस्टर प्लेइंग 11 में ज़रूर है। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच 26 तक को है, तो हो सकता है एक T20 खेल के वापस स्क्वाड के साथ जुड़ जाएं। वैसे सीन एबर्ट जा चुके हैं सिडनी सिक्सर्स से, तो वो अब अवेलेबल नहीं होने वाले क्योंकि वो भी GT के लिए सेलेक्ट हो गए। देन टॉम करन बहुत अच्छे पिक हैं और हो सकता है ये किस्मत बदल दें मेलबर्न स्टार्स की। देन आपको हैमिश मैकेंजी, एडम मिलने, ब्रॉडी कॉर्च और पीटर सिडल दिखेंगे इनके प्लेइंग 11 में। इसके बाद बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अभी तक दोनों मैचेस में क्या कुछ किया है और ये मैच कहाँ होने वाला है। तो ये मैच खेले जाने वाला है एडिलेड ओवल में, जहाँ पे हम जाते हैं। एडिलेड स्ट्राइकर्स का होम वेन्यू होने वाला है और ये काफ़ी खूबसूरत स्टेडियम है। और यहाँ पे मतलब हर कंट्री की अगर मैं बात करूँ, सबके पास ऐसे एक स्टेडियम होते हैं जहाँ पे तीनों फॉर्मेट काफ़ी ज़बरदस्त लगते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में एक एडिलेड एक ऐसा वेन्यू है जहाँ पे T20 करवा लो, टेस्ट करवा लो, वनडे करवा लो, T10 भी करवा लो, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे मैच देखने में, खेलने में और मज़ा उठाने के लिए। तो ऐसा वेन्यू हर कंट्री के पास एक ना एक होता ही है। आप बताइए आपको हर कंट्री के कौन कौन से बेस्ट स्टेडियम नज़र आते हैं। पिच की बात करें तो बाउंसी पिच होती है, ड्रॉप इन पिच होती है यहाँ पे, तो बाउंस काफ़ी तगड़ा मिलता है बट हार्ड हिटिंग होती है यहाँ पे। आपने देखा ही था टेस्ट मैचेस में भी इंडिया यहाँ पे पिटाई करती है। सब कॉन्टिनेंट के प्लेयरों को भी ये पिच पसंद आती है। मतलब होता क्या है, ओवर द ग्लोब जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके लिए, सारे प्लेयरों के लिए पिच अच्छी हो जाती है क्योंकि ज़्यादा वेरिएशन नहीं है उनकी लोकल कंडीशन से, तो इसका फ़ायदा मिलता ही मिलता है। और यहाँ पे पेसर्स को विकेट ज़्यादा मिलते हैं और स्पिन हमेशा सेकंड इनिंग में होता है, तो ये देखने को मिलने वाला है। 200 प्लस बनने वाले हैं, लिख करके अभी से ले लो। टोटल जो 19 रीसेंट BBL के मैचेस हुए हैं, 10 जीती है पहले बैटिंग करने वाली टीम, 8 जीती है चेजिंग टीम और एक मैच नो रिजल्ट पे ख़त्म हुआ था। अगर उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूँ तो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है 158 का, सेकंड इनिंग का 140 का। टॉस जीतो बैटिंग करो क्योंकि यहाँ पे स्कोर बोर्ड प्रेशर बहुत दिक्कत देता है चेज़ करते हो टाइम, और ऊपर से अगर आपके पास स्पेस बैटरी अच्छी है तो आप तंग कर सकते हैं बहुत ही जल्दी, क्योंकि पूरे 40 ओवर पेसर्स का जलवा होने वाला है। स्पिनर सिर्फ सेकंड इनिंग में चलते हैं बट पेसर्स पूरे 40 ओवर, चाहे पहले बॉलिंग कर लो या फिर बाद में बॉलिंग कर लो, पेसर्स आपको हमेशा से गेम में रखने वाले हैं। और ये दोनों टीम्स का रिकॉर्ड हमेशा से ऐसा ही रहा है कि पावर सर्ज जब लिया बैक टू बैक विकेट्स गिरते हैं और मैच फंसता है। तो यहाँ पर टीम्स डरती हैं पावर सर्ज लेने में एक दूसरे के सामने, क्योंकि इनके रिकॉर्ड ही ऐसे हैं। जब एडिलेड स्ट्राइकर मैच में आ गए हो, वो ले लेंगे पावर सर्ज, तो वहाँ से बंटाधार मेलबर्न स्टार मैच जीत जाता है। और मेलबर्न स्टार्स के साथ ये ज़्यादा हुआ है कि जब जब उन्हें पावर सर्च लिया है 2 से 3 विकेट गिरी जाते हैं उनके, और फिर हावी पड़ जाती है मेलबर्न स्टार्स, माफ़ कीजिएगा एडिलेड स्ट्राइकर्स। तो इन दोनों की राइवलरी काफ़ी तगड़ी चलती है। विनिंग परसेंटेज की बात करूं तो 45% चांस है मेलबर्न स्टार्स जीतेगा ये मैच, एडिलेड स्ट्राइकर्स के जीतने के चांस है 55%। क्वेश्चन मार्क मतलब 3000 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट करवा दीजिए, फिर गिव अवे आने वाला है। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे पहले मैच के क्या है स्टैट्स। तो एडिलेड स्ट्राइकर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा रन बनाए थे जेमी ओवरटन ने जो कि ऑलराउंडर है, 45 रन बनाए थे। देन जेक वेदरऑल ने 40 रन बनाए थे, जेम्स बेजली ने 31 बनाए थे, देन एलेक्स रॉस ने 22 रन बनाए थे, हेनरी नीलसन जो कि इनके विकेट कीपर है उन्होंने 8 रन बनाए थे, फेबियन एलन सिर्फ 7 रन बनाने में कामयाब हुए थे और मैट शॉट के बल्ले से आए थे क्रूशल 7 रन क्रूशल 7 रन, कितना अच्छा लगता है ना सुनने में। उसके बाद बात करेंगे बॉलिंग में, तो जेमी ओवरटन के 2 विकेट्स, फिर हैरी थॉर्नटन के नाम पे 2 विकेट, फेबियन एलन के 1 विकेट, मैट शॉट को 1 विकेट, देन कैमरन बाइस को एक विकेट और लॉयड पोप को 1 विकेट मिला था। तो एडिलेड स्ट्राइकर्स पिछला मैच हार के आए हैं, तो चाहेंगे कमबैक करना, जीत के साथ शुरुआत करना, क्योंकि ये टीम अच्छा खेलती है। अगर मैं कंपेयर करूँ दोनों टीम्स में तो एडिलेड स्ट्राइकर्स ने ज़्यादा बार टॉप 5 में जगह बनाई है एज़ कम्पेयर टू मेलबर्न स्टार्स। तो ये थोड़ी हैवी साइड है जो कि पटकनी दे सकती है, बट यू नेवर नो, T20 फॉर्मेट में दिए हुए दिन पे कोई भी किसी को भी हरा सकता है। बढ़ेंगे आगे, मेलबर्न स्टार्स का देख लेते हैं कि इनका जो पिछले मैच हुआ था उसके क्या प्लेयर स्टैट्स हैं। तो मार्कस स्टोइनिस 63 रन बना चुके हैं ताबड़तोड़ तरीके से, फिर ब्यू वेबस्टर 47, देन सैम हार्पर 47, टॉम करन 40, हिल्टन कार्टराइट 33,
फिर आपको दिखेंगे जो क्लार्क विद 32, देन आपको दिखेंगे जेक फ्रेजर मकर्क विथ 15 रन, जिनका टॉम फ्रेजर रॉजर्स माफ़ कीजिएगा विद 15 रन्स। ये भी सेम नाम के 3 नाम वाले प्लेयर है तो कन्फ्यूजन हो गया, बट 15 रन इनके भी हैं। देन स्टॉइनिस विकेट लेते आ रहे हैं, इनको भी एक विकेट मिला था। इनके सारे बॉलर्स को विकेट मिले थे, टॉम करन को एक, स्टॉइनिस को एक, पीटर सिडल को एक, एडम मिलने को एक, बॉडी कॉर्च को एक, एंड देन हैमिश मैकेंजी को भी एक विकेट मिला था। बट वही रिसेंट मैच जीत नहीं पाए थे बिल्कुल भी किसी भी तरीके से। तो ये था दोनों टीमों का प्लेयर स्टैट्स। अब इसी के बेसिस पे बनेगी हमारी ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम। तो देर किस बात की, बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं हमारी ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम। लेफ्ट में है ग्रैंड लीग की टीम, राइट में है स्मॉल लीग की टीम। ग्रैंड लीग की टीम की बात करें तो विकेट कीपर में रहेंगे जो क्लार्क, बल्लेबाजी में क्रिस लिन और जी वेदराल दिखेंगे, ऑलराउंडर्स में दिखेंगे स्टॉइनिस, वेबस्टर, बेस्ली, फेबिन एलन एंड टॉम करन। बॉलिंग में दिखेंगे एडम मिलने, जेमी ओवरटन एंड आपको मैकेंजी दिखने वाले हैं। कैप्टन की यहाँ पे चॉइस की बात करूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट चॉइस है टॉम करन, और मैंने वेदराल्ड को रखा है क्योंकि लेफ्ट हैंड क्लासिकल हार्ड हिटिंग बैट्समैन है पूरी तरीके से। और वाइस कैप्टन की 3 चॉइसेस हैं यहाँ पे, मार्कस स्टोइनिस, ब्यू वेबस्टर एंड जेमी ओवरटन। ये होगी बात ग्रैंड लीग की। बात करते हैं स्मॉल लीग की टीम की। तो विकेट कीपर में दिखेंगे आपको जो क्लार्क विद सैम हार्पर, बल्लेबाजी में दिखेंगे क्रिस लिन विद जैक वेदराल्ड। आप चाहें तो यहाँ पे मेलबर्न स्टार का कोई एक बैट्समैन रख सकते हैं। ऑलराउंडर्स में मैंने रखा है स्टोइनिस, बियो वेबस्टर, मैट शॉट एंड टॉम करन को, और बॉलिंग में रखा है मैंने एडम मिलने के साथ जेमी ओवरटन एंड थ्रॉन्टन को। यहाँ पे कैप्टन की चॉइस देखेंगे तो सैम हार्पर को रखा है, थोड़ा मिडिल ऑर्डर में ज़रूर आते हैं बट एक अच्छे बल्लेबाज हैं। और कैप्टन की मेन चॉइस है मैट शॉट, जो कि पिछले मैच में फ्लॉप हुए थे। और वाइस कैप्टन की 2 इंटरेस्टिंग चॉइस में, एक तो क्रिस लिन है और दूसरे हैं मार्कस स्टोइनिस। तो फटाफट से टीम बना करके रेडी हो जाइए, धमाकेदार तरीके से जीत के साथ आगाज़ करेंगे फिर से मैच नंबर 6 से मैच नंबर 5 तक। मैंने मेंबरशिप में टीम दी थी और वो हमारे वार्म अप मैचेस थे। अब यहाँ से तहलका मचने वाला है, तो तहलका मचाना है बीबीएल में। फटाफट से टीम बना करके रेडी हो जाइए, धमाकेदार तरीके से ग्रैंड लीग जीतेंगे और पैसे ही पैसे कमाएंगे। तो मिलूंगा बहुत जल्द मैच नंबर 7, 8 और 9 के एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।